अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। आज हम अपने इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटिंग के नेक्स्ट टॉपिक को रिवाइज करेंगे और मैंने आपसे बात करनी थी कि अब तक जितने हमारे प्रीवियस लेक्चर्स रिकॉर्ड हो चुके हैं उसमें अगर आपको कोई भी टॉपिक में इशू है तो आप प्लीज़ नीचे कमेंट सेक्शन में जाके उसके बारे में आप पूछ सकते हैं, तो मैं इंशाल्लाह उसके बारे में पूरा एक्सप्लेन कर दूंगी और आपके इशू को सॉल्व करूंगी। एंड प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और क्योंकि और मेरी वीडियोस औरों के साथ शेयर करें ताकि दूसरों को भी ये इन्फॉर्मेशन इसकी मिल सके। एंड इंशाल्लाह मेरा ये सब्जेक्ट कंप्लीट होने वाला है और नेक्स्ट सब्जेक्ट बहुत इम्पोर्टेंट है, प्रोग्रामिंग फंडामेंटल्स का। बहुत सारे स्टूडेंट्स को उस सब्जेक्ट में बहुत इशू होता है और इंशाल्लाह उसमें मेरी कोशिश होगी कि मैं उसको सारे प्रोग्रामिंग्स को बाय हैंड आपके साथ सॉल्व करके वीडियोस को शेयर करूं। तो आज हम अपने टॉपिक्स को स्टार्ट करते हैं। आज हमने पढ़ना है, बहुत इम्पोर्टेंट हमारे टॉपिक हैं। मोस्टली हर साल इन टॉपिक्स में एक लॉन्ग क्वेश्चन लाजमी आता है। फर्स्ट हमारे पास है इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी क्या होती है। सेकंड हमारे पास कंप्यूटर क्राइम्स के बारे में हम पढ़ेंगे एंड एथिकल चैलेंजेस के बारे में हम पढ़ेंगे। थर्ड हम पढ़ेंगे वायरसेस के बारे में, वायरसेस क्या होते हैं। फोर्थ हम पढ़ेंगे प्लेगरिज्म के बारे में, प्लेगरिज्म भी एक चोरी का नाम होता है। और इसके बाद फिफ्थ हम पढ़ेंगे इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी एंड राइट्स। आपने ये टॉपिक बहुत अच्छे तरीके से समझना है और मेरी कोशिश होगी एक एक टॉपिक को बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करूं। बहुत इंपॉर्टेंट आज का लेक्चर है। फर्स्ट हम पढ़ेंगे प्लेगरिज्म, छोटा सा टॉपिक है। प्लेगरिज्म क्या मतलब होता है। प्लेगरिज्म का मतलब होता है चोरी करना। अब वो चोरी किस तरीके से है, जो ऑनलाइन चोरी की जाती है हम उसको कहते हैं ऑनलाइन चेकर्स क्रैकर चोरी करते हैं। मतलब कोई भी किसी की कॉपी करना, किसी का टेक्स्ट को चोरी करना, उसको अपने यूज में लेके आना। हाउ प्लेगरिज्म इज डिटेक्टेड, हम प्लेगरिज्म को कैसे डिटेक्ट कर सकते हैं, मतलब उसके बारे में खोज सकते हैं कि प्लेगरिज्म यहाँ हो रही है। वन कॉमन मेथड इज नोन एज टेक्स्ट मैचिंग। मतलब अगर मेरा एक टेक्स्ट एक दिया हुआ है और किसी और का टेक्स्ट है और मेरे टेक्स्ट से अगले का टेक्स्ट बिल्कुल मैच कर रहा है तो मतलब वहाँ प्लेगरिज्म यूज हुई है। और मतलब हम इसका सेम यही कह सकते हैं कि कोई भी कॉपी डेटा को कॉपी करना। इसके बाद हम पढ़ेंगे व्हाट आर द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ प्लेगरिज्म। कॉन्सिक्वेंसेस मतलब हम कहेंगे वजूहात। प्लेगरिज्म की कौन कौन सी वजूहात हो सकती हैं। एकेडमिक चीटिंग कैन आल्सो लीड टू लीगल कॉन्सिक्वेंसेस। मतलब एकेडमिक चीटिंग, बच्चे जो चीटिंग वगैरह करते हैं सब्जेक्ट्स में, डिसिप्लिनरी एक्शंस और यूनिवर्सिटीज़ में प्लेगरिज्म बहुत यूज़ हो रही है। अनएथिकल मीन्स में प्लेगरिज्म यूज़ हो रही है। आप ओरिजिनल अर्थर कोई और होता है और प्लेगरिज्म उसी की कॉपी डेटा आ जाती है। इस प्लेगरिज्म अ काइंड ऑफ पैराफ्रेजिस। मतलब कोई भी प्लेगरिज्म क्या एक होती है, काइंड होती है पैराफ्रेजिंग की। इसका आंसर है नो। पैराफ्रेजिंग क्या होती है, एक जस्ट अ वे ऑफ इनकॉर्पोरेटिंग इंफॉर्मेशन, यानी हम कोई भी किसी को इंफॉर्मेशन के बारे में इनकॉर्पोरेट करते हैं, उसको बारे में आगाही देते हैं। लेकिन प्लेगरिज्म क्या होती है, ये सेम उसी डेटा को अपने लिए यूज कर लेती है, कॉपी कर लेती है। इन दोनों में डिफरेंस है। इसके बाद हमारे पास है प्लेगरिज्म, चोरी करना। इसकी डेफिनेशन आपने करनी होगी। तो इट इज़ एन एक्ट ऑफ कॉपिंग समवन एल्स वर्क एंड पब्लिशिंग इट एज योर ओन। किसी और का डेटा अपने नेम से पब्लिश करवा लेना, मतलब टेक्स्ट, मीडिया, इवन आइडियाज, कुछ भी। इसकी टाइप्स कौन कौन सी है। कंप्लीट प्लेगरिज्म, या तो पूरा डेटा चोरी करना फुल कंप्लीट वे में, वर्बैटिम। सेकेंड टाइप क्या है, ये वर्ड फॉर वर्ड कॉपी करना डेटा। एंड थर्ड क्या है, सेल्फ प्लेगरिज्म। मतलब
ये क्या कहते हैं, दिस हैपन्स व्हेन अ स्टूडेंट सबमिट्स देयर ओन प्रीवियसली पब्लिश वर्क एज न्यू। मतलब किसी स्टूडेंट ने अपना ही पिछला काम सबमिट कराया हुआ है और उसी को दोबारा से थोड़ा सा न्यू तरीके में ला के उसी को ही सबमिट करवा दे दोबारा। इसके बाद हमारे पास फोर्थ है सोर्स बेस्ड प्लेगरिज्म। सोर्स बेस्ड कोई भी रिसर्च वर्क में आ जाता है, ऑब्जर्वेशन। और एक्सीडेंटल प्लेगरिज्म हम इसके बारे में कुछ कह नहीं सकते क्योंकि लैक ऑफ नॉलेज होती है। इसके बाद हम प्लेगरिज्म में पढ़ेंगे कि ये क्यों अनएथिकल है। अनएथिकल मतलब हम रिप्रेजेंट करते हैं समवन्स अदर वर्क, किसी और का डेटा अपनी एक ख़ास डायरेक्शन में, तो ये अनएथिकल मीन है, ये कोई सही सिंप्लिसिटी नहीं है। होप यू अंडरस्टैंड। प्लेगरिज्म एक अनएथिकल मीन है, ये एक सिंप्लिसिटी वे में नहीं है, क्योंकि हम जब किसी और का डेटा लेके अपनी फॉर्म में लेके आएंगे तो वो एक सही शेप में नहीं होगा, सही स्ट्रक्चर में नहीं होगा। इसके बाद हम पढ़ेंगे हाउ टू अवॉइड प्लेगरिज्म। हमें प्लेगरिज्म से अवॉइड कैसे करना चाहिए। हमें अपने डेटा को एक ख़ास वे में रखना चाहिए, उसका पासवर्ड वगैरह रखना चाहिए ताकि कोई भी थीफ आके उसको चोरी ना कर सके, कोई भी कॉपी ना कर सके। एक ख़ास उसकी डायरेक्शन रखनी चाहिए। एंड हम यूज़ ऑनलाइन प्लेगरिज्म चेकर टूल को यूज़ कर सकते हैं प्लेगरिज्म को अवॉइड करने के लिए। इसके बाद हम अपना कोई भी आइडियाज़ वगैरह को बिल्ड कर सकते हैं और पैराफ्रेजिंग का मेथड हम यूज़ कर सकते हैं ताकि हम अवॉइड कर सकें प्लेगरिज्म को। सेकंड हमारे पास अब टॉपिक हम पढ़ने लगे हैं इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी। काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी में पहले मेन आपको डिफरेंस पता होना चाहिए। प्राइवेसी क्या होती है सिंपल, एंड सिक्योरिटी क्या होती है। प्राइवेसी हम कहते हैं कोई भी चीज़ को खुफिया रखना, एंड सिक्योरिटी क्या होती है, कोई भी चीज़ के लिए सिक्योरिटी प्रोवाइड करना, उसकी हिफाजत करना। प्राइवेसी हम कहते हैं इट रिलेट्स टू एनी राइट्स यू हैव टू कंट्रोल योर पर्सनल इंफॉर्मेशन। मतलब कोई भी अपनी पर्सनल इंफॉर्मेशन को आप कंट्रोल करें, उसको खुफिया रखें। एंड सिक्योरिटी क्या होती है, इंफॉर्मेशन को हम प्रोटेक्ट करने के लिए, हिफाजत के लिए यूज़ करते हैं। सेकंड हमारे पास प्राइवेसी सेफ गार्डिंग के लिए भी यूज़ होती है, और इसी तरह जहाँ हम सिक्योरिटी को यूज़ करते हैं वो भी सेफ गार्डिंग पर्पस के लिए ही यूज़ हो रही है। इसके बाद हमारे पास इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी क्या होती है। इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी मतलब हिफाजत करना। अब हिफाजत हम कैसे करेंगे, उसकी कोई इंफॉर्मेशन के थ्रू करेंगे, एक प्रैक्टिस होगी। कोई भी डेटा को हमने प्रोटेक्ट करना है, एक ख़ास मैनर में प्रोटेक्ट करेंगे, उसके इंफॉर्मेशन रिस्क होंगे, एंड पार्ट ऑफ इंफॉर्मेशन रिस्क मैनेजमेंट कहलाती है। एंड रिस्क मैनेजमेंट प्रोसेसेस यूज़ किए जाते हैं इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी के लिए। एंड इसमें कुछ हमारे पास स्टेप्स इन्वॉल्व हैं। अब हम कौन कौन से स्टेप्स यूज़ करेंगे। आइडेंटिफाई, सबसे पहले हमें इंफॉर्मेशन के बारे में आइडेंटिफाई होना चाहिए कि एक उसमें कोई थ्रेट्स तो नहीं आ रहे, एंड कोई चेकर्स क्रैकर्स वगैरह तो नहीं आ रहे। इसके बाद हम रिस्क को देखेंगे कि कोई रिस्क तो नहीं आ रहा। देन हम डिसाइड करेंगे कि हमने किस एड्रेस को लेके एक ख़ास तरीके में ट्रीट करना है, अवॉइड करना है, ताकि हमारी एक इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी की हिफाजत हो सके, एक अच्छा हम सिक्योरिटी सिस्टम को प्रोवाइड कर सके। उसके बाद मॉनिटरिंग द एक्टिविटीज़, हम जो भी एक्टिविटीज़ हो रही हैं उसको हम मॉनिटर करेंगे। इसके बाद ख़ास एक टर्म्स यूज़ होती हैं, पासवर्ड, एंटीवायरस सॉफ्टवेयर, फायरवॉल, इंक्रिप्शन सॉफ्टवेयर। ये कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं जो कि इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी के लिए यूज़ की जाती हैं। पासवर्ड्स हम लगाते हैं अपने मैनेज करने के लिए सिक्योरिटी सिस्टम को। एंटीवायरस सिस्टम सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हैं ताकि हमारा वायरस ना आ सके। फायरवॉल एक ऐसा सिस्टम होता है जो कि बहुत हिफाजत करता है सिक्योरिटी के लिहाज से हमारे सिस्टम के। ये इम्पोर्टेंट एट्रीब्यूट्स हैं इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी के।
फर्स्ट इंफॉर्मेशन प्रोवाइड होती है। इस इंफॉर्मेशन के कुछ लिंक्स है, कॉन्फिडेंटली, इंटीग्रिटी मतलब हिफाजत करती है, अवेलेबिलिटी होना चाहिए सॉफ्टवेयर का, एवरी टाइम प्रोवाइड होना चाहिए, हार्डवेयर होना चाहिए, एंड देन कम्युनिकेशन पर्पस के लिए यूज़ की जानी चाहिए। एंड ये इसी के बारे में स्टेप्स लिखे हुए हैं जो अभी मैंने आपको पढ़ाए हैं। इसके बाद हम पढ़ेंगे अपना काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है कंप्यूटर क्राइम। हमने इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी में अपने रिस्क्स भी पढ़ लिए हैं और हमने उसके स्टेप्स भी पढ़े हैं, एट्रीब्यूट्स कौन कौन से होते हैं। अब हमने अपना सिक्योरिटी सिस्टम की हिफाजत के लिए सारी मैनेजमेंट कर लिया है। अब हम पढ़ेंगे कि कंप्यूटर क्राइम कौन कौन से होते हैं, किस तरह से होते हैं और कैसे आते हैं, हमारे डेटा को इन्फेक्ट करते हैं, हमारा ऑनलाइन सिस्टम में कौन कौन से क्राइम्स आजकल इन हैं, स्पेशली साइबर क्राइम। इसके बारे में हम ख़ास तौर पे पढ़ेंगे साइबर क्राइम क्या होता है। ये भी ऑनलाइन इंटरनेट क्राइम होता है, इंटरनेट फ्रॉड होता है, वाइट कॉलर क्राइम भी इसमें आता है। और कंप्यूटर सिक्योरिटी रिस्क अब जो पढ़ेंगे उसमें कंप्यूटर क्राइम्स के बारे में हम पढ़ेंगे। कंप्यूटर क्राइम्स क्या होते हैं? एक ख़ास किस्म की इल्लीगल एक्टिविटी होती है जो कि ऑनलाइन सिस्टम में चलती है, जिसको हम कंप्यूटर क्राइम का नाम देते हैं, जो कि हमारे कंप्यूटर को ख़ास तौर पे टारगेट करती है। साइबर क्राइम क्या होती है? इंटरनेट के थ्रू साइबर क्राइम की जाती है, इल्लीगल एक्टिविटी होती है, ये भी कंप्यूटर क्राइम की तरह होती है। कंप्यूटर क्रिमिनल्स क्या होते हैं? जो कि हमारे कंप्यूटर्स पे ऑनलाइन डेटा को चोरी करते हैं। अब कंप्यूटर क्रिमिनल्स में कौन कौन से आते हैं? फर्स्ट हमारे पास हैकर आता है। हैकर क्या होता है? हैकर एक ऐसा बंदा होता है जो कि इल्लीगली तौर पे हमारे नेटवर्क में आ जाता है और हमें नुकसान पहुंचाने की कोशिश करता है। इसके बाद क्रैकर क्या होता है? क्रैकर एक ऐसा बंदा होता है जो इल्लीगली तौर पे हमारे नेटवर्क में आता है और नुकसान पहुंचाता है नेगेटिव पर्पस के लिए, मतलब हमारे डेटा को चोरी भी कर लेता है। हैकर खाली हैक करता था, क्रैक करता था, लेकिन क्रैकर क्या होता है? ये क्रैक भी करता है लेकिन हमारी इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन को लीक भी कर देता है और उस इंफॉर्मेशन को, हमारे डेटा को, मतलब आईटीएम कार्ड को यूज़ करता है, हमारे सारे मनी वगैरह भी यूज़ करता है। थर्ड हमारे पास क्या है? स्क्रिप्ट किडी। स्क्रिप्ट किडी क्या होता है? एक ऐसा बंदा होता है जो कि जिसे नॉलेज नहीं होती लेकिन वो हमारे नेटवर्क में आ जाता है, अटेम्प्ट करता है, अपनी तरफ से कोशिश करता है हैकिंग क्रैकिंग दोनों काम कर सके। फोर्थ हमारे पास क्या होता है? कॉर्पोरेट स्पाई। ये कौन सा बंदा होता है? कॉर्पोरेट स्पाई एक ऐसा बंदा हायर किया जाता है जो कि हमारे कंप्यूटर के कुछ ख़ास हिस्सों को ब्रेक करता है, कुछ इम्पोर्टेंट फील्ड्स चुनता है, डॉक्यूमेंट्स चुनता है, हिस्से चुनता है, उसी को ही सिर्फ नुकसान पहुंचाता है। इसके बाद फिफ्थ हमारे पास है अनएथिकल एम्प्लॉय। अनएथिकल एम्प्लॉय क्या होता है? ये एक ऐसा बंदा होता है जो कि हमारे कंप्यूटर में मुख्तलिफ रीजंस की वजह से आता है। इसके बाद हमारे पास है साइबर एक्सट्रोनिस्ट। ये एक ऐसा बंदा होता है जो कि हमारे ईमेल्स को यूज़ करता है और वहाँ अपनी साइबर एक्सट्रोनिस्ट को फैलाता है, मतलब ये वहाँ अपना गैर ज़रूरी काम करता है। साइबर टेररिस्ट क्या होते हैं? ये एक ऐसा बंदा होता है जो कि कंप्यूटर इंटरनेट नेटवर्क को डिस्ट्रॉय करता है, डैमेज करता है, कोई ख़ास पॉलिटिकल रीज़न के लिए। मुख्तलिफ मेथड्स यूज़ किए जाते हैं कंप्यूटर क्रिमिनल्स के लिए। कौन कौन से मेथड्स हैं? फर्स्ट हमारे पास है बॉम्ब। बॉम्ब क्या होता है? एक प्रोग्राम होता है जो कि एक ख़ास कंडीशंस के तौर पे चलता है और जब वो एक्टिवेट हो जाता है एक ख़ास डेट पे, वो टाइमर उस पर सेट किया जाता है और वो उसी की प्लानिंग के थ्रू चलता है और फिर हमारा डेटा को इन्फेक्ट करता है। सेकंड हमारे पास है डेटा डिडलिंग। ये क्या होता है? एक प्रोसेस होता है जो कि हमारे डेटा को चेंज करता है बिफोर और इट एंटर्स द सिस्टम। पहले जब वो एंटर होता है और बाद में भी जब एंटर होता है उस वक्त भी चेंज करता है हमारे सिस्टम की सेटिंग को और बाद में भी चेंज करता है। उसके बाद हमारे पास है
डेनियल ऑफ सर्विसेज, ये क्या होता है? ये हमारे कंप्यूटर को स्लो कर देता है, हमारी कंप्यूटर की फंक्शनैलिटी को स्लो करता है। अगर कोई फ्लड्स आया है और हमने कंप्यूटर से इंफॉर्मेशन लेनी है फ्लड के बारे में, तो वो थोड़ी सी स्लो हमें मिलेगी, मतलब कंप्यूटर सिस्टम की एक्यूरेसी को ख़राब करता है। उसके बाद हमारे पास फोर्थ है पिगी बैकिंग। पिगी बैकिंग क्या होता है? ये एक प्रोसेस होता है, ये भी सिस्टम के अंदर जब एंटर होता है तो कंप्यूटर को अनऑथराइज यूज़र्स के साथ डील करता है। इलीगल यूज़र्स होते हैं, गैर ज़रूरी यूज़र्स होते हैं। सलामी टेक्निक ये क्या होती है? ये एक छोटी अमाउंट में इलीगल तौर पे हमारे कंप्यूटर पे फाइनेंशियली सिस्टम को अफेक्ट करती है। इसी तरह सम मोर ओन है, आप फर्स्ट 5 इम्पोर्टेंट है और ये लास्ट वाला आप कर लेना ट्रोजन हॉर्स। ये क्या करती है? ये एक ऐसा प्रोग्राम है, काफ़ी इम्पोर्टेंट है, दैट हाइड्स इट्सेल्फ विद इन अ यूजफुल प्रोग्राम। मतलब ये अपने आप को छुपाता है एक ख़ास यूज़फुल प्रोग्राम के तौर पे। इट एग्जीक्यूट्स इलीगल, ये एग्जीक्यूट होता है इलीगल तौर पर डिस्ट्रक्टिव इंस्ट्रक्शंस इन द मिडल ऑफ अ प्रोग्राम सच एज कंप्यूटर गेम। मतलब जब हम कंप्यूटर गेम्स को यूज़ करते हैं, इस्तेमाल करते हैं, खेलते हैं, तो उस वक्त ख़ास तौर पे एक ऐसा इलीगल तौर पर बंदा उसके अंदर आता है और उसको डिस्ट्रॉय करता है, तो ये ट्रोजन हॉर्स कहलाती है। अब नेक्स्ट हमने सिक्योरिटी, फर्स्ट आपको बताया था सिक्योरिटी क्या होता है। कोई भी हमारा सिस्टम की हिफाजत के लिए हम सिक्योरिटी को यूज़ करते हैं, मैनेज करते हैं। कोई भी डिज़ास्टर्स आ जाएं तो सिक्योरिटी वायलेशन होते हैं, वो हमें आगाही देते हैं। ऐसे इंस्ट्रूमेंट होते हैं पहले से ही हमें उस चीज़ के बारे में आगाही देते हैं। डेटा सिक्योरिटी होती है, डेटा सिक्योरिटी हमारे कंप्यूटर के ऑनलाइन डेटा सिक्योरिटी को डैमेज करने से बचाती है। मुख्तलिफ सॉफ्टवेयर्स हम इसके बारे में यूज़ करते हैं। सिक्योरिटी थ्रेट्स कौन कौन से होते हैं? अभी हमने ऊपर एक्सप्लेन किया। सिक्योरिटी थ्रेट्स जो होते हैं वो अब कौन कौन से उसमें पर्सन्स आके उसको वायलेट करते हैं, नुकसान पहुंचाते हैं। तो एक दफ़ा दोबारा पढ़ लेते हैं। हैकर्स होते हैं, हार्डवेयर थेफ्ट एंड वेंडलिज्म होते हैं जो कि हमारे हार्डवेयर को नुकसान पहुंचाते हैं। सॉफ्टवेयर थेफ्ट होते हैं, इंफॉर्मेशन थेफ्ट होते हैं, सिस्टम फेलियर होते हैं, वायरसेस होते हैं, डेनियल ऑफ सर्विस अटैक होते हैं। अच्छा, यहाँ हमने ये इंपॉर्टेंट पढ़ना है टॉपिक, मेजर्स टू प्रोटेक्ट सिक्योरिटी, कंप्यूटर सिक्योरिटी। वो ख़ास कौन कौन सी चीज़ें हैं, हम कह सकते हैं फीचर्स हैं, जिसके थ्रू हम कंप्यूटर सिक्योरिटी सिस्टम को प्रोटेक्ट कर सकें, हिफाजत कर सकें उसकी। इसके लिए फ़र्स्ट हम यूज़ करते हैं डिज़ास्टर रिकवरी प्लान। ये एक ख़ास हम कह सकते हैं सेफ्टी सिस्टम होता है जो कि हमारे कंप्यूटर में कुछ ख़ास चीज़ों को रिस्टोर कर लेता है और कंप्लीट डेटा लॉस होने से बचाता है और मुख्तलिफ लिस्ट में पैराटाइज किया जाता है। मैनुअल सिस्टम के तौर पे यूज़ होता है, कंसोर्टियम के तौर पे यूज़ होता है। सेकंड नंबर पे यूज़र राइट्स होते हैं। यूज़र राइट्स क्या करते हैं? ये भी कंप्यूटर सिक्योरिटी थ्रेट्स को मिनिमाइज़ करते, कम से कम आ सकें। फायरवॉल सिस्टम बहुत इंपॉर्टेंट सिस्टम होता है, ये यूज़ किया जाता है। ये हमारे कंप्यूटर सिक्योरिटी सिस्टम के लिए एक ख़ास फायरवॉल, एक ख़ास दीवार होती है जो कि उसके एक साइड पे वायरस होता है और एक साइड पे प्रोटेक्शन लिंक होती है। और फायरवॉल कोई भी वायरस को अंदर सिस्टम के अंदर आने से रोकता है। बैकअप होता है, सिस्टम का एक ख़ास बैकअप फाइल बन जाती है जो कि हमारे इम्पोर्टेंट डेटा को लॉस होने से बचाती है। पासवर्ड्स यूज़ किए जाते हैं ताकि कोई भी हैकर क्रैकर ना आ सके, हमारे प्रोग्राम को क्रैक ना कर सके। एक स्ट्रॉन्ग पासवर्ड लगाया जाता है जो कि किसी को भी पता ना चल सके। इनक्रिप्शन क्या होती है? इनक्रिप्शन मतलब हम अपने डेटा को वर्ड्स नंबरिंग की फॉर्म में लाते हैं ताकि कोई भी हैकर या क्रैकर इसको समझने में उसके लिए मुश्किल हो, और जब हमने यूज़ करना हो तो हम उसको दोबारा इनक्रिप्ट करके अपनी लैंग्वेज में ले आएं। इसके बाद हमारे पास स्कैनिंग, इंटरनल कंट्रोल्स, लॉक, सॉफ्टवेयर सिक्योरिटी, ये कुछ 10 इम्पोर्टेंट हमारे पास मेजर करने के लिए सिस्टम है। इसके बाद बैकअप ऑफ डेटा, मतलब
कोई भी डेटा का एक कंप्यूटर में ख़ास फाइल सिस्टम होता है, बैकअप डेटा के नाम से उसको रखा होता है, और हमारा डेटा उसमें बैकअप के तौर पे स्टोर होता है, ताकि अगर अचानक कोई भी डेटा लॉस हो जाए तो हम बैकअप सिस्टम फाइल में जाके अपने डेटा को दोबारा से रिकवर कर सकें। टाइप्स ऑफ बैकअप, कंप्लीट बैकअप, हम पूरा बैकअप भी ले सकते हैं। इंक्रीमेंटल बैकअप यानी बाय पार्ट्स में भी ले सकते हैं, और यूएसबी से भी ले सकते हैं, जिप डिस्क से भी ले सकते हैं। कंप्यूटर वायरस क्या होता है? कंप्यूटर वायरस क्या होता है? जो कि हमारी नॉर्मल वर्किंग एक कंप्यूटर चल रहा है और उसमें एक ख़ास इलीगल वे में कोई भी वायरस आता है और हमारे कंप्यूटर रनिंग सिस्टम को डिस्टर्ब करता है, वो कंप्यूटर वायरस उसको कहते हैं। और ये डैमेज किन किन चीज़ों के लिए करता है? हमारी सॉफ्टवेयर फाइल्स को, इमेजेस को, वीडियोस को, इन चीज़ों को, फाइल्स को डबल कॉपी कर देता है, इन्फेक्ट करता है, वो करप्ट हो जाती हैं, डेटा लॉस हो जाता है। और काजेस कौन कौन सी होती हैं कंप्यूटर वायरस के? इन्फेक्टेड फ्लैश ड्राइव्स और डिस्क, मतलब अगर कंप्यूटर में हमारा वायरस है और हम यूएसबी फाइल को अटैच करते हैं तो उसमें भी ऑटोमेटिक वो वायरस इंस्टॉल हो जाएगा एंड वो हमारे उस फ्लैश ड्राइव को भी अफेक्ट कर देगा। सेकंड, ईमेल अटैचमेंट, ईमेल्स में भी वायरस आ जाता है, हमारी ईमेल्स को इन्फेक्ट करता है। एंड डिफरेंट वेबसाइट्स होती है, इनसिक्योर वेबसाइट्स आजकल हैं जहां वायरस होता है और उसके थ्रू हमारे मोबाइल में, कंप्यूटर में वायरस आ जाता है। नेटवर्क्स में पायरेटेड सॉफ्टवेयर होते हैं, इलीगल सॉफ्टवेयर होते हैं, उसमें वायरसेस होते हैं। अब हम प्रोटेक्ट कैसे कर सकते हैं अपने कंप्यूटर को, अपने डिवाइसेस को इस वायरस से? फर्स्ट ऑफ ऑल हमने एंटीवायरस सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हैं जो कि आजकल फ्री ऑफ कॉस्ट ऑनलाइन बहुत अवेलेबल है। मुख्तलिफ कंपनीज़ के मुख्तलिफ सॉफ्टवेयर सिस्टम है, कोई भी हम इंस्टॉल कर सकते हैं और उसके थ्रू हम अपने कंप्यूटर को, मोबाइल को स्कैन करते हैं और सारा वायरस हम निकालते हैं। देन हमारा कंप्यूटर या डिवाइस, कोई भी डिवाइस फुली स्कैन जब होती है तो वायरस से पाक हो जाती है। और हमने मस्ट इसमें कुछ प्रिकॉशंस हम यूज़ करते हैं ताकि हमारा वायरस दोबारा ना आ सके हमारी डिवाइस में। हम अपने एंटीवायरस सिस्टम को रीइंस्टॉल दोबारा से अपडेट करते रहते हैं एंड रेगुलरली अपग्रेडेड हो जाता है, लेकिन अपडेट तो लाजमी होता है। स्कैन करते हैं हम यूज़ करने से पहले अपना डेटा, जंक ईमेल्स वगैरह को हम रिमूव कर देते हैं और हम पायरेटेड सॉफ्टवेयर या इलीगल वेबसाइट्स को हम ओपन नहीं करते, अपना डेटा बैकअप में रखते हैं एंड नॉर्मल यूज़ के लिए हम फ्रीवेयर, शेयरवेयर सॉफ्टवेयर्स का इस्तेमाल करते हैं। इसके बाद टिपिकली वायरसेस एंड नॉर्म्स, ये कुछ इम्पोर्टेंट हैं, आपको इनके बाय नेम्स याद होने चाहिए। वायरसेस और नॉर्म्स कौन कौन सी हैं? कोड रेड, ये एक वॉर्म है, ये भी हमारे कंप्यूटर को इन्फेक्ट करती है। निम्डा क्या होती है? ये हमारे पास एक ख़ास मेथड है और जो कि हमारी फाइल्स को डैमेज करता है। सरकैम, ये क्या होता है? ईमेल अटैचमेंट को इन्फेक्ट करता है। इसके बाद वॉर्म्स हम पढ़ेंगे। वॉर्म क्या होते हैं? वॉर्म एक ख़ास प्रोग्राम होता है जो कि कॉपी करता है अपनी ही मेमोरी को, डिस्क ड्राइव को, और ऐसे शो करता है कि मेरे पास तो कोई स्पेस नहीं है डिस्क में, हालांकि हमारे पास मेमोरी में, डिस्क ड्राइव में हमारे पास मेमोरी होती है, डेटा मौजूद होता है। हैकिंग क्या होता है? हैकिंग, कोई भी इलीगल पर्सन आके हमारे कंप्यूटर नेटवर्क को हैक कर लेता है, अपने अप्रोच कर लेता है, खुद जैसे चाहे मर्जी से चला सकता है। एंड स्पैम क्या होता है? स्पैम ईमेल मैसेजेस और न्यूज़ ग्रुप्स पोस्टिंग में जंक मेल आ जाती हैं जो कि वायरसेस इन्फेक्टेड होती हैं और वो बार बार आती रहती हैं और हमें डिस्टर्ब करती हैं। एंटीवायरस सिस्टम सॉफ्टवेयर यूज़ किया जाता है जो कि हमें वायरस से प्रोटेक्ट करता है। अब हम कौन कौन से एंटीवायरस सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं? सिमेंटिक एंटीवायरस करते हैं, MCAFEE, मैकीफाई करते हैं, AVG, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये करते हैं, बिट डिफेंडर करते हैं।
इसके बाद हम एंटीवायरस को मैनेजिंग ये ऑनलाइन इंस्टॉल करते हैं और मैनेज तो इसका बस स्कैन करते हैं और हो जाता है, इसकी बाकी नहीं है। वायरस डेफिनेशंस एंड अपडेट्स, वायरस सिग्नेचर्स होते हैं और वायरस डेफिनेशंस अपडेट्स ये अंदर इसमें वॉर्म्स एंड एडवेयर ही आती हैं और इसमें कोई ख़ास नहीं है। एंड प्राइवेसी वही, कोई भी आप अपना डेटा है, इंफॉर्मेशन है, उसकी हिफाजत जब करते हैं तो वो प्राइवेसी कहलाती है। एंड अपनी प्राइवेसी के लिए आप कुछ रिस्क्स भी हैं। प्राइवेसी रिस्क अब कौन कौन से आ सकते हैं? पब्लिक इंफॉर्मेशन अवेलेबिलिटी के आप प्राइवेसी को पब्लिक में करेंगे या प्राइवेट में करेंगे? वायरलेस कम्युनिकेशन यूज़ करेंगे या प्राइवेट करेंगे? गवर्नमेंट थ्रेट्स टू प्राइवेसी भी होती है, वर्क प्लेस थ्रेट्स टू प्राइवेसी भी होती है। अच्छा, स्नूपिंग एक मेथड होता है जो कि मॉनिटर करता है कंप्यूटर की एक्टिविटीज़ को, और ये किस में आता है? ये प्राइवेसी रिस्क में ही हम यूज़ करते हैं। नेक्स्ट हम कमर्शियल थ्रेट्स टू प्राइवेसी। अच्छा, कमर्शियल थ्रेट्स मतलब ऑनलाइन इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी के लिए प्राइवेसी बहुत इम्पोर्टेंट होती है, और जब भी हम किसी वेबसाइट पे जाके विज़िट करते हैं तो उसके ख़ास कुकीज़ इंफॉर्मेशन जो हमारी कुकीज़ में सेव हो जाती हैं, और ये एक ख़ास डेटा फाइल होती हैं जो कि ख़ुद ही क्रिएट हो जाती हैं। तो आप इनको डिलीट भी कर सकते हैं, सेव भी रख सकते हैं कि जब आपका दोबारा विज़िट आप करना चाहें उस वेबसाइट पे तो उस कुकी के थ्रू आप विज़िट कर सकते हैं, सेव फाइल्स के थ्रू। एंड ग्लोबल यूनिक आइडेंटिफायर्स ट्रैकिंग टेक्नोलॉजी मिसयूज्ड, मतलब आइडेंटिफिकेशन नंबर्स को आप एक ख़ास वे में ना यूज़ कर सकें। लोकेशन ट्रैकिंग, जीपीएस यूज़ करते हैं कोई भी लोकेशन को ट्रैक करने के लिए, और वो एक ख़ास तरीके का है, इसको जब आप हैंडल कर सके, सब नहीं इसको हैंडल कर सकते। स्पाईवेयर होता है, एक प्रोग्राम होता है जो कि कंप्यूटर में सेव होता है, लेकिन उसको हम विदाउट नॉलेज हम यूज़ नहीं कर सकते, हम उसके बारे में कुछ भी नहीं पता लगा सकते। एडवेयर क्या होता है? ये एक सॉफ्टवेयर होता है जो कि ऑटोमेटिकली कोई भी चीज़ को डाउनलोड कर लेता है, एडवर्टीजमेंट को शो करवाता है कंप्यूटर में। अच्छा, प्रोटेक्शन फ्रॉम थ्रेट्स टू प्राइवेसी, इसकी जस्ट आप पॉइंट्स देख लें एक दफ़ा। और साइट लाइसेंस, हमने कोई भी अपनी वेबसाइट को जब लॉन्च करना है तो उसका लाइसेंस ख़रीदते हैं। सिक्योरिटी ऑन द इंटरनेट की कोई ख़ास सिक्योरिटी होती है। अब इसके इंटरनेट सिक्योरिटी रिस्क कौन कौन से होते हैं? अनऑथराइज एक्सेस, मतलब अनऑथराइज एक्सेस सिक्योरिटी रिस्क में आता है, हैकर्स आते हैं और अनऑथराइज एक्सेस हमारे कंप्यूटर्स में यूज़ करते हैं अपना लिंक, स्पूफिंग भी, एंड ऑनलाइन प्रेडिक्टर्स। बाकी ये वही चीज़ रिपीट हो रही है। फायरवॉल्स, इंक्रिप्शन हिफाजत के लिए यूज़ करते हैं सिक्योरिटी सिस्टम में। एथिक्स इन कंप्यूटिंग नेक्स्ट टॉपिक हमारा है। एथिक्स क्या होते हैं? कुछ ख़ास रूल्स होते हैं जो कि हमें बताते हैं कि सही क्या है और गलत क्या है। हमारी सोसाइटी, रिलीजन, फैमिली सिस्टम में कुछ ख़ास रूल्स बना दिए जाते हैं, हमें रूल्स एंड रेगुलेशंस पे ही चलना होता है। हम बचपन से उन्हीं पे ही चल रहे होते हैं और हमें आगे भी उन्हीं पे ही चलना होता है। हमें उनमें डिस्टर्बेंस नहीं लानी होती, हमने उन्हें एक ख़ास राइट और रॉन्ग वे में ही यूज़ करना होता है। तो एथिक्स इन कंप्यूटिंग, कंप्यूटर के भी इसी तरह कंप्यूटर के ख़ास रूल्स होते हैं, एथिक्स होते हैं, लॉ होता है, और कंप्यूटर भी चाहता है कि हम उनके अकॉर्डिंग ही चलें। हम उसके अकॉर्डिंग चलते हैं, हम अपने अकॉर्डिंग नहीं चल सकते। एक ख़ास तरीक़ेकार होता है, स्टेप्स होते हैं। और डिजिटल डिवाइड, वर्क प्लेस इश्यूज़, अब इसमें पे मुख्तलिफ इश्यूज़ भी आते हैं। हेल्दी कंप्यूटिंग, एक अच्छा हेल्दी कंप्यूटिंग सिस्टम के लिए कौन कौन से स्टेप्स ज़रूरी होते हैं? फिज़िकल हेल्थ, इकोनॉमिक्स, हेडेक। सिग्निफिकेंस इन ऑफ एथिक्स इन कंप्यूटिंग, प्रोफेशनल एथिक्स भी होते हैं जो कि पहले से कंप्यूटर के बारे में नो हाउ जानते हैं, एक अच्छे तरीके से कंप्यूटर को यूज़ करते हैं। प्रोग्रामर होते हैं, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी अलग होती है।
एथिकल यूज़ ऑफ कंप्यूटर होते हैं, जो कि कंप्यूटर को अच्छे तरीके से चलाना जानते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी क्या होती है कि मतलब हम इसको इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स के नाम से भी कहते हैं। एक ख़ास किस्म के राइट्स, तरीक़ेकार, हम जिनको यूज़ करके कोई भी चीज़ को लिखते हैं, लोगोस बनाते हैं। फर्स्ट इसमें आता है कॉपीराइट। कॉपीराइट क्या होता है? इज़ अ टाइप ऑफ लीगल प्रोटेक्शन दैट इज़ गिवन टू एन इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। मतलब कोई भी लीगल प्रोटेक्शन दी जाती है किसी ख़ास वे में, लॉज एंड रेगुलेशंस के लिहाज से, ताकि कोई भी बंदा आके हमारी वेबसाइट को अप्रोच ना कर सके। उसका एक ख़ास कॉपीराइट दे दिया जाता है, मतलब पायरेसी दे दी जाती है और उसकी हिफाजत के लिए। एंड इसमें आप देखें सेकंड नंबर पे पेटेंट आता है। पेटेंट्स क्या होता है? डिज़ाइन क्या होता है? प्रोटेक्ट करने के लिए ये प्रोटेक्ट करने के लिए क्या, सॉरी ये स्क्रीन हो रही है ख़राब। अच्छा, प्रोटेक्ट करता है इन्वेंशंस। द पेटेंट होल्डर इज़ ग्रांटेड एक्सक्लूसिव राइट्स टू द इन्वेंशन फॉर 20 ईयर्स। मतलब ये 20 साल से काम कर रहे हैं। और ये किस चीज़ पे काम करें? सॉफ्टवेयर के एल्गोरिदम्स एंड टेक्निक्स पे काम करें, ताकि उनको मोर प्रोटेक्टेड फॉर्म में लाया जा सके, उनकी हिफाजत की जा सके। ट्रेडमार्क क्या होता है? ये तजारत के लिए यूज़ किए जाते हैं। नेम, सिंबल, डिवाइसेस वगैरह यूज़ की जाती हैं ताकि एक कंपनी अपने प्रोडक्ट को अच्छे तरीके से बनाए और ज़्यादा उसमें अपडेट्स ला सके। अच्छा, द पर्पज़ ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट इट्स टू इनकरेज न्यू क्रिएशंस। मतलब इसकी इम्पोर्टेंस क्या है? ये इनकरेज करती है ताकि हम अपनी क्रिएशन न्यू तरीके से ला सकें, उसमें इस्लाहात ला सकें। कोई भी हमने अपनी चीज़ बनाई है, अपना सिस्टम बनाया है, तो उसमें हम अपडेट्स ला सकें। इंशाल्लाह अब हमारा लास्ट लेक्चर रह गया है, तो थैंक यू।